प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से बोले गए वचनों में से 6वें वचन में जब यीशु मसीह ने सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण दे दिए। यीशु मसीह का इस तरह से कहना कि पूरा हुआ एक विजय घोष है। उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं बोला था कि चलो काम खत्म हुआ, या फिर ये कोई निराशा और पछतावे के साथ वो बोले गए वाक्य नहीं थे। ये तो यीशु मसीह का पूरा आनंद, शांति और जोश के साथ चिल्लाकर बोले गए शब्द थे कि अब सब कुछ पूरा हुआ। जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि यीशु मसीह किसी एक या दो कामों को पूरा करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो इस दुनिया में एक मिशन के साथ, एक मकसद के साथ आए थे और उन्होंने कई सारे कामों को पूरा किया। लूका 4:18 से 19 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने को मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 18:37 में लिखा है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। लूका 9:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 12:49 में लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। मत्ती 20:28 में लिखा है, वो इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। तो इस तरह से यीशु मसीह इन सब वचनों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। इसके साथ ही यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को दोबारा से जोड़ने का काम पूरा करने के लिए आए थे। अदन की वाटिका में आदम हवा के आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक दूरी आ गई थी। मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों से फिर से मेल मिलाप करना चाहते थे। लेकिन हम जानते हैं कि बिना पापों की क्षमा के परमेश्वर से मेल मिलाप करना नामुमकिन है। इसलिए पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को पापों से शुद्ध करके उद्धार दिलवाने के काम की जिम्मेदारी अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सौंपी। 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने को इस जगत में आया। इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो इस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करके हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप करवाया और हमारे उद्धार का रास्ता खोल दिया, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का एक ही बलिदान काफ़ी था। जबकि पुरानी व्यवस्था में पापों की क्षमा के लिए महायाजक को बार बार मिलाप वाले तंबू में जाकर बलि चढ़ानी पड़ती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह को बार बार बलिदान करने की जरूरत नहीं थी। इब्रानियों 7:27 में लिखा है, उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। इब्रानियों 10 उसके 11 से 12 वचन में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और हर एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर भी नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, पर वो तो पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो इस तरह से अपना काम पूरा करके यीशु मसीह एक बार में ही अपना संपूर्ण बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठे हैं। तो इस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा की खातिर अपनी जान देकर हमारा परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करवाकर अपना काम पूरा किया। दूसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। मत्ती 5:17-18 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह पुराने नियम में कई सारे नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए थे। जैसे कि याकूब ने अपने बेटे यहूदा से भविष्यवाणी करके ये कहा था कि ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। बिलाम ने भी कहा था
याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। मीका ने बोला था, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इस तरह से यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर इन सारी भविष्यवाणियों को भी पूरा किया। तीसरा काम जो यीशु मसीह ने पूरा किया वो था शैतान को हराना। उत्पत्ति में अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने शैतान से बोला था कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये बात पिता परमेश्वर ने शैतान से कही थी और यीशु मसीह ने अपने पिता की इस बात को भी पूरा किया। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराकर उसका सिर कुचल दिया। इसलिए वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 15 उसके 55 और 56 वचन में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। इस तरह से यीशु मसीह ने उस मौत को भी जीत लिया जो शैतान हम मनुष्यों पर लाया था। यीशु मसीह ने शैतान को हराकर उससे सारे अधिकार भी छीन लिए। और सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि मरने के बाद यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार करके उनके छुटकारे का काम भी पूरा किया। अधोलोक में उस वक्त वहाँ परमेश्वर के दास थे, नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे। उनको जाकर यीशु मसीह ने ये प्रचार किया कि जो तुमने पुराने नियम में प्रचार किया था कि तुम्हारे लिए एक मसीहा आएगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें बचाएगा, वो काम मैंने पूरा कर दिया है। अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अभी तक ये कुंजियां शैतान के पास थी, मगर अब शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, वो बिल्कुल हारा हुआ है। कुलुसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 4वें वचन में लिखा है, उसने विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। शैतान हमारे जीवन में पाप लेकर आया और पाप मौत को लाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इन तीनों को ही हरा दिया और हमें एक नई सृष्टि बना दिया। जिस तरह से परमेश्वर ने 6 दिन में इस दुनिया को बनाने का काम पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया, ठीक उसी तरह से यीशु मसीह ने भी जब क्रूस पर से 7 वचन बोले तो 7वें वचन में उन्होंने विश्राम किया। लेकिन उससे पहले 6वें वचन में यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके हमें एक नई सृष्टि बना दिया। अब हमें कोई भी पुराना दोष या गुनाह या पाप या मौत नहीं रहा। तो इस तरह से यीशु मसीह ने विजय घोष करते हुए ये कहा कि पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से आज़ाद करके हमारे उद्धार के काम को पूरा किया, जिसके लिए वो इस धरती पर आए थे। जैसा कि पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए। वो सच में हमारे पापों को हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए ही आए थे, जिसे यीशु मसीह ने बखूबी पूरा किया। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।